ओमिक्रॉन को लेकर के योगी सरकार कितनी ईमानदार है और कितनी सजग है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको रोकने के लिए ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के चुनाव को टालने वाले टिप्पणी को लेकर के प्रदेश में सीधा योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। लेकिन योगी सरकार की ये ओमिक्रॉन को रोकने की ये दिखावटी कोशिश, ये नाइट कर्फ्यू अब सवालों के घेरे में आ गई है कि आखिर ये कैसा प्रयास है, ये किस तरह का नाइट कर्फ्यू है। कोरोना के तीसरे खतरनाक वेरिएंट को रोकने के लिए किस तरीके की कोशिश है, जहां रात में लोगों के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लोगों को घरों से निकलने से मना किया जा रहा है 11 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक, और दिन में वही सरकार अपने लोगों से प्रचार करवा करके भर भर के अपने रैलियों और जनसभाओं में भीड़ जुटा रही है, भीड़ को बुला रही है। और ये सवाल अब आम लोगों के साथ साथ अब उठाया है बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने, जो काफी वक्त से बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार किए हुए नजर आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच योगी सरकार के नाइट कर्फ्यू के फैसले पर अब पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने सवाल उठाया है। वरुण गांधी ने नाइट कर्फ्यू को लेकर के पूछा है कि दिन में रैली करके ये कौन सा प्रतिबंध लगाया गया है, ये किस तरीके से ओमिक्रॉन को रोकने का प्रयास है। वरुण गांधी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप देखिए, उनका ये ट्वीट है जो उन्होंने किया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट करके लिखा है कि रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना, ये सामान्य जनमानस की समझ से बिल्कुल परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से यह तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को पहले रोकना है या फिर चुनावी शक्ति प्रदर्शन है। ये ट्वीट वरुण गांधी ने ऐसे समय में किया है जब देश के अलग अलग राज्यों में कोविड-19 के जो तीसरे वेरिएंट है ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए, यूपी चुनावी रैलियों में भीड़ को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे रोकने और सीधा चुनाव को टालने को कहा था। तो अब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए चुनाव टल जाए, ये तो भाजपा सरकार में कतई नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो सरकार है बीजेपी की, कैसे भी इनको बस चुनाव लड़ना आता है। फिर चाहे वो लाशों की ढेर पर ही क्यों ना हो, ये चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव तो टलने से रहा। तो इसके लिए हाईकोर्ट की टिप्पणी को देखते हुए राज्य में योगी आदित्यनाथ जी ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया था, कदम दिखाया था अपना कि हमने कुछ किया। नाइट कर्फ्यू यूपी में रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक प्रभावी होगा। साथ ही ये निर्देश दिया गया कि शादी, विवाह और इसके अलावा बाकी किसी भी सार्वजनिक समारोह में कोविड प्रोटोकॉल के साथ बहुत से बहुत 200 लोगों के शामिल ही होने की अनुमति थी कि इतने लोग ही शामिल हो सकते हैं, उससे ज्यादा भीड़ आप नहीं जुटा सकते। लेकिन इस सार्वजनिक समारोह से खुद के समारोह और चुनावी रैलियों को सरकार ने अलग रखा। बाकी जगहों पर शादी विवाह में रोक है, लेकिन रैलियों में हजारों और लाखों की भीड़ आप जुटा सकते हैं, ये आदेश है, क्योंकि वहां इनको चुनावी शक्ति प्रदर्शन करना होता है। अब उतने भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ी जाती है, धज्जियां उड़े या कुछ, उससे फर्क नहीं पड़ता इन्हें, क्योंकि रात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है दिखाने के लिए। और बस योगी सरकार की यही दोहरी नीति, यही दोहरी चाल को पकड़कर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने उन पर सीधा हमला बोल दिया। सरकार से सवाल पूछ लिया ट्विटर पे आकर के कि जिस चीज पर रोक लगानी थी उस पे तो रोक आप लगा नहीं पाए, उसको आप टाल नहीं पा रहे हैं, उसको लेकर के अब तक कोई निर्देश सामने नहीं आए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच रैलियों में जुटने वाली जो भीड़ है वो वैसी की वैसे ही आ रही है। उस भीड़ को लेकर के कोई दिशा निर्देश सामने नहीं आया। अब तक वो भीड़ जो रैली है वो नहीं टली। उसमें जब हजारों और लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है, वहां कोई कोरोना गाइडलाइन और आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो फिर ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगा है, इसका क्या फायदा। जब रैलियों में, जनसभाओं में भीड़ जुटेगी ही, लोग आएंगे ही, वहां कोरोना विस्फोट होगा ही, तो वहां से जब कोरोना और ओमिक्रॉन फैलेगा ही, तो नाइट कर्फ्यू से क्या फायदा। ऐसे में नाइट कर्फ्यू जो है वो कितना कारगर होगा, ये आप खुद सोच के देखिए। ये सवाल बिल्कुल सही था और यही सवाल योगी सरकार को बेशक असहज कर गया, क्योंकि उनके ही सांसद ने यह सवाल उठाया था। हालांकि वरुण गांधी की अगर हम बात करें तो वरुण गांधी लगातार कुछ वक्त से पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कृषि कानून, किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड जिसमें बीजेपी के बेटे ही दोषी पाए गए मंत्री के, टीटी पेपर लीक,
बकाया मुल्क, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इन तमाम चीजों को लेकर के कई मौकों पर देखा गया कि वो पार्टी लाइन से अलग बयान देते रहते हैं। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने किसान के समर्थन में अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने किसानों की मांगों को केंद्र के सामने रखते हुए एमएसपी जो उनकी थी उस पर गारंटी कानून की बात कही थी। हाल ही में आपने देखा कि भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बैंक कर्मचारियों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया था, उनके लिए सरकार से बगावत किया था, सरकार के खिलाफ कई सवाल उठाए थे। उन्होंने बरेली में ये कहा था कि अगर बैंकों का निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो फिर 8 से 10 लाख लोगों की जो नौकरियां चली जाएगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा। वरुण गांधी ने कहा कि बैंकों का अगर निजीकरण हुआ तो 8 से 10 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी और फिर 40 से 45 साल के लोग जो यहां पर है उनकी उम्र में बैंक कर्मियों को फिर कौन सी ट्रेनिंग देगा, उन्हें फिर कौन जॉब देगा, उनके बच्चों को कौन खिलाएगा अगर उनकी नौकरियां चली जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे। वरुण गांधी ने कहा कि अगर एमटीएनएल, बीएसएनएल, एयरपोर्ट और एयरलाइंस ये सभी चीज बिक गए तो आम आदमी के बच्चों को कौन रोजगार देगा। ये सारे सवाल उन्होंने अपनी ही सरकार के नए फैसले, हर चीज को प्राइवेट करने को लेकर के उठाया था जो मोदी सरकार करते जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से जो दिक्कत लोगों को आएगी उसकी भरपाई कौन करेगा। ये सीधा सवाल उन्होंने अपने सरकार से किया और आज सीधा सरकार के रात में लगाए नाइट कर्फ्यू का दिखावा करके दिन में ओमिक्रॉन और कोरोना ब्लास्ट को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के इस कदम पर सवाल उठाया है कि ये दिखावा क्यों, कि सरकार ईमानदारी से बताए कि उनके लिए लोगों की जान, जनता की सुरक्षा ज्यादा मायने रखती है, वो पहले है, या फिर उनकी चुनावी शक्ति प्रदर्शन, उनके लिए चुनाव बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। वरुण गांधी के सवाल ने एक बार फिर से बीजेपी को, योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां सरकार पूरी तरीके से असहज नजर आ रही है और सरकार को जवाब देते नहीं बन पा रहा है।